हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बेटा, आज हम हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा था रेट ऑफ चेंज, उसके जो लास्ट के 7 एग्जाम्पल हमारे पेंडिंग रह गए, आज वो करेंगे। रेट ऑफ चेंज में हमारी जो 7.1 एक्सरसाइज है न्यू एलिमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें हमने लगभग 24 एग्जाम्पल कर लिए। तो आज जो एग्जाम्पल हम करेंगे बेटा जी, देखिए 25 से 31 एग्जाम्पल इस वीडियो में रहने वाले हैं आपके, 25 से 31। तो फटाफट सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ साथ नोट करेंगे। फटाफट निकालिए, सभी बच्चे बुक निकाल लीजिए फटाफट, लास्ट जल्दी करो बेटा। शुरू करते हैं फिर। पिछले आ गए होंगे आपको समझ में। लास्ट कोई प्रीवियस लेक्चर का 2 लेक्चर थे मेरे इसके एग्जाम्पल के मैंने बनाए थे, तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई ना समझ आया, रिपीट करवाना हो। चले आइए बच्चों, आज हम 25 से शुरू करेंगे। रेडी सभी? ओके, हाँ जी, नोटबुक निकाल ली सभी ने? आइए देखो भाई, 25 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 25 में इसने बोला है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एक काइट है जो 3 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है बेटा जी। यहां पे जो हाइट है, ओ रुकिए, हाइट जो लेंगे हम वो कितनी ले लेंगे बेटा जी? 3 मीटर। 3 मीटर की हाइट पे एक काइट है जो फ्लाई कर रही है। ओके, उसके बाद बोल रखा है कि एंड 5 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। यहां से जो पतंग उठाने के लिए बेटा जी रस्सी छोड़ी गई है, डोर छोड़ी गई है, उसकी एक तरह से जो लेंथ बाहर है ना, छोड़ रखी है ये चीज लेंथ, वो कितनी है? 5 मीटर है। मतलब ये चीज 5 मीटर है, बट मैं इसको 5 लिखूंगा नहीं क्योंकि चेंज होगी अभी आगे प्रोसेस में, ये चेंज होती जाएगी। हो क्या रहा है, इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली, यानी काइट क्या कर रही है? मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं जा रही, वर्टिकली नहीं है। हाइट फिक्स होगी है, हाइट अब काइट की कितनी है? 3 है। वो यू मूव करेगी काइट, ये सोच लीजिए। एक सेकेंड बेटा जी, ये जो काइट है आपकी वो यू मूव करेगी, यू। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? डोर छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, डोर छोड़ते जाएंगे, और काइट यू हॉरिजॉन्टली मूव करे, वर्टिकली नहीं जा रही। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली, यानी वर्टिकल हाइट इसकी फिक्स रहेगी 3। मूव क्या क्या हो रहा है? मूव हो रहा है डोर की लेंथ। ठीक है, और ये डिस्टेंस जिस पॉइंट से हम काइट को उड़ा रहे हैं बेटा जी, उस पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है अभी इतने पे है, फिर आगे होगा। इसको मैं मान लेता हूं ओ, दिस ए, और ये बी। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं यहां पे इसको 5 लूंगा, मतलब एक टाइम पे मैं ये चीज जरूर करूंगा निकालने के लिए कि इनिशियल स्टेज पे, कि यहां पे मान लीजिए ओ, ए, बी, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 90 है। अभी इनिशियल है ये चीज। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं डोर को छोड़ता जा रहा हूं, छोड़ता जा रहा हूं, काइट जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती जा रही है सेम हाइट पे। प्रोसेस समझ आया? मैं सबसे पहले, उसके बाद इसने पूछा है जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हॉरिजॉन्टल की जो स्पीड है, यानी ओए जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ओए कितना बढ़ रहा है? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव कर जाती है काइट ऊपर। एट विच रेट द स्ट्रिंग बीइंग रिलीज्ड, किस रेट से जो डोर है वो छोड़ी जा रही है। हॉरिजॉन्टल इतनी स्पीड से मूव करवाने के लिए एक एक सेकंड, हर सेकंड में 200 मीटर 200 मीटर 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर जा रही है। तो जो स्ट्रिंग की स्पीड है छोड़ने की,
वो क्या होगी, डोर भी तो छोड़नी पड़ेगी ना, तो वो किस रेट से छोड़ी जा रही है। ओके, तो यहां पे मैं मान लेता हूं लेट ओ ए एक्स और इसको वाई। एक टाइम पे ये चीज निकालूंगा मैं, देखना एक बार, इसका यूज बताऊंगा कहां पे। क्या लिख लेते हैं सॉल्यूशन में बेटा जी, लिखिएगा सभी। लेट ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, ए बी हाइट ऑफ काइट इज इक्वल्स टू 3 मीटर, एच मान लो या फिर ए बी, नोटेशन तो दे ही दी। लेट ओ बी बी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, एक सेकेंड, मीटर मीटर, ये 200 सेंटीमीटर है भाई, ये देख लेना। एक चीज और है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, चेंज करना पड़ेगा। ये ओ बी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये कितनी होगी मेरे पास, वाई मीटर ही मान लेता हूं मैं। इतना केस समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। ये 90 डिग्री है। अच्छा, मुझे दे क्या रखा है, अगर मैं प्रॉपर गिवन की बात करूं जो दे रखी है कि मेरा डी एक्स बाय डी टी ये बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये एक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी कितना है, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा जी सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दे, क्योंकि बाकी सब कुछ मीटर में है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। बढ़ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव ले लिया मैंने, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, टू फाइंड डी वाई बाय डी टी, ये मुझे निकालना है। इस पे मैं बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर टाइम जब स्टार्टिंग में डोर 5 थी, उसके बाद से जब ये मूव करना शुरू हुआ तब किस रेट से मूव कर रहा होगा। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले बहुत ही इजी सॉल्यूशन की बात करें, पाइथागोरस लगेगी बेटा जी इसमें। पाइथागोरस क्या लग जाएगी, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा आपका, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। रिलेशन आ गया मेरे पास एक्स वाई में। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट करना है, कर दो डिफरेंशिएट। एक सेकंड रुकना, हाँ जी यार, इरेजर कहाँ से आ गया भाई। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, पावर आगे एक पावर कम, डी वाई बाय डी टी कॉन्स्टेंट है बेटा 0, पावर आगे एक पावर कम, डी एक्स बाई डी टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो देखिए बेटा जी, क्या रहने वाला है मेरा यहां से, y dy बाय डी टी एज इट इज। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, x डी एक्स बाय डी टी। अब सुनिए, यहां से मेरा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है ये रही, तो यहां से क्या पुट करूंगा, डी वाई बाई डी टी एक्स, ये y तो नीचे चला जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, तो डी वाई बाय डी टी आ गया आपका 2x बाई वाई। अब वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियली जब ये काम हमने शुरू किया था, मतलब जब हमने डोर छोड़नी शुरू की थी, उस पॉइंट पे x और y क्या थे। अब आएगा इसका रोल, जब हमने डोर छोड़नी, ये प्रोसेस करना शुरू किया था, ये प्रोसेस हो रहा था, उस टाइम पे x और y के बारे में क्या है, 5 है। उस टाइम पे y कितना है, 5 है, दे रखा है। मैं यहां से निकालूंगा, व्हेन
y इज इक्वल्स टू 5, जिस टाइम ये प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग जो हमने की थी कि चलो डोर छोड़ना स्टार्ट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा स्टार्ट होगा, ठीक है, उस टाइम पे 5 था तो x कितना था, व्हेन y 5, तो उस टाइम पे 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 x का स्क्वायर, x आपका 4 आ जाएगा। नेगेटिव नहीं लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे, डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है तो प्लस माइनस 4 आएगा, बट नेगेटिव 4 नहीं लेना आपने, ठीक। तो ये प्रोसेस अब इस पॉइंट से शुरू है, तो इस पॉइंट पे किस रेट से बढ़ रहा होगा ना, वही बताया है कि जब ये 5 थी तो उस टाइम पे x 4 होगा, उस टाइम पे निकालेंगे dy बाई डी टी, किस टाइम पे, जब आपका x4 y5 है तब क्या होगा, 2 इंटू 4/5, 8/5, और आंसर मीटर में कर चुके ना सारा, इतने मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर होगा बेटा जी, इतने मीटर पर सेकंड। किसी तरह की कोई डाउट है तो बताइए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो कोई दिक्कत किसी भी तरह की, 8/5 मीटर, अच्छा इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो अगर आपका मन करे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कौन बताएगा इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो, चलो बेटा जी, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो आंसर आ जाएगा, यहां कर रहा हूं मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 100/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 टू जा 10, कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर अगर वहां छोड़ना हो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में छोड़ सकते हैं बेटा जी, मीटर में छोड़ना हो आप मीटर में छोड़ सकते हो, ठीक है। कोशिश ये रहती है हमारी, जो रेट ऑफ चेंज इसने सेंटीमीटर में दिया है तो मैं उसको सेंटीमीटर में ही छोड़ दूं, रेट ऑफ चेंज इसने जो क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो मैंने सेंटीमीटर में छोड़ दिया, मे भी बुक में शायद सेंटीमीटर में दे रखा होगा आंसर, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। समझ आ गया बेटा जी, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नोट हो गया, चलें आगे, आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये है बेटा जी 26 मेरा, 26 में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो, अ मैन, एक आदमी है, 2 मीटर टॉल, उस आदमी की हाइट जो है वो 2 मीटर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, वॉक एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, अपनी 5 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से, अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक सेकंड रुकना, मैं इसको डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ना x मान लेता हूं, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, इस ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है, इसने इसी चीज को बोला है कि ये चीज बढ़ रही है ना, वो दूर जा रहा है तो ये चीज बढ़ रही है, तो यहां से लिख लेता हूं, मैं पहली लाइन से एक बार कुछ चीज लिख रहा हूं, देखना बेटा जी, लेट डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड, इसका ये हो जाएगा ना, हाँ जी, लैंप पोस्ट एंड मैन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर, सो गिवन है, दिस इंप्लाइज कि वो dx बाय dt जो गिवन है वो कितना गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने पहली लाइन से लिखा है सिर्फ कि ये डिस्टेंस है, ये दूर जा रहा है, इतना है भाई 5 किलोमीटर पर आवर। अगली लाइन आ जाइए, फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, और लैंप पोस्ट, फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट 6 दे दी, ये हाइट ऑफ लैंप पोस्ट 6 दे दी, इनके नेमिंग कर देता हूं बेटा जी मैं, लेट दिस बी ए, बी, सी, डी एंड ये ई, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, लेट डी सी बी हाइट ऑफ मैन, ठीक है, दिस इंप्लाइज कितनी दे रखी है, लेट सिर्फ डीसी मानना है उसको, ये तो 2 मीटर तो दे रखी है, 2 मीटर
DC मुझे दे रखी है और ABB हाइट ऑफ लैंप पोस्ट वो कितनी दे रखी है 6 मीटर AB। इसमें भी कोई थ्री फाइंड। अब ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, इसकी शेडो है, आपको पता आगे की तरफ बनेगी। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीज। मुझे किस रेट से इसकी शेडो भी बढ़ती जा रही है वो रेट निकालनी है। समझ रहे हैं ना, किस रेट से इसकी शेडो इंक्रीज हो रही है। पर्सन आगे जाएगा, पीछे से लाइट आ रही, शेडो बढ़ती 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 डिसअपियर हो जाएगी एक टाइम पे ना, मतलब बिल्कुल दिखेगी नहीं। तो ये बढ़ रही है किस रेट से। मैं एक बार के लिए इसको लेट कर लेता हूं कि वाई लेट नहीं किया ना, लेट वाई बी द लेंथ ऑफ शेडो, यही बोला है उसने। लेट वाई बी द लेंथ ऑफ शेडो, यानी दिस इंप्लाइज शेडो की लेंथ की अगर बात करूंगा सीई को मैंने वाई लेट कर दिया। ये तो प्रोसेस अपना गिवन टू प्रूव लिखना ही लिखना होता है बेटा हर एक केस में, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, नहीं है, चलो आगे आइए। इसके बाद नाउ ट्रायंगल को सिमिलर करके रिलेशन लेके आना पड़ेगा। अभी सिमिलरिटी का प्रोसेस यूज होगा। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है, ए बी ई और डी सी ई। कौन सा? डी सी ई। क्यों सिमिलर है? एक एक 90 का और एंगल ही कॉमन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंगल एंगल सिमिलैरिटी 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। यहां से क्या लिख सकते हैं? ए बी बाय डी सी, ठीक है। दूसरा बीई बाय सीई, रीजन बाय सीपी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ए बी कितना दे रखा है यहां पे? ए बी 6 है, डी सी कितना है भाई? 2 है। मीटर में ही है ना सब कुछ, मीटर। अरे ये देखो, ये मीटर में है, 6 मीटर में है, ये किलोमीटर में है भाई। समझ आ रही है बात? यहां भी चेंज करना पड़ेगा। ये किलोमीटर में है तो यहां पे किलोमीटर है तो 5000 मीटर पर आवर कर देते हैं, है ना। किलोमीटर में था तो इसको मीटर में चेंज कर दिया, तो 6 वो 2 मीटर में है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बीई कितना है? बीई एक्स प्लस वाई, ठीक है। और सीई कितना है आपका? वाई, ठीक है जी। 2 1 जा 2 3 जा 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी, जरा देखिए। यहां से इसको आगे करेंगे तो ये 2y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई 3y में से y माइनस आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू एक्स चलेगा। अब देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2 dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अब वैल्यू किसकी दे रखी है मुझे? डी एक्स बाई डी टी दे रखी है 5000 मीटर पर आवर। लास्ट में किलोमीटर में चेंज कर देंगे, अभी के लिए तो मेरे को रिलेशन में यही पुट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना है? 5000, और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये आ गया इतने फिलहाल मीटर पर आवर। और इसको अगर किलोमीटर में चेंज करना है कि शेडो की रेट किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता ही है 1000 से कर दो इतने किलोमीटर पर आवर, यानी कि कहा जाए तो
2.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया ये आपका। यानी आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी जरूरी है बेटा जी कि शेडो, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो, या ये लिखोगे शेडो इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 2.5 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 2.5 किलोमीटर की लेंथ की शेडो बढ़ जाती है। समझ आ रही है बात कि एक घंटे में अगर हमारा 5 किलोमीटर हम आगे जाते हैं तो हमारी शेडो की लेंथ 2.5 किलोमीटर तक इंक्रीज हो जाती है। लास्ट में ये लाइन शेडो के लिए लिखनी है कि लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए। सो लास्ट में लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया बेटा जी आपका, नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट किसी भी बच्चे को कुछ और समझना है, इसमें कोई पॉइंट ना समझ आया है तो बताइए बेटा। ऑल ओके, इजी पीजी, चल सकते हैं जी आगे। बताओ बेटा, आगे चले, आइए। नेक्स्ट है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग। ध्यान से सुनो, एक लैडर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, लेइंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के सहारे यूं रखी गई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at a rate of 2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बॉटम को पकड़ा, इसके बॉटम को पकड़ के पीछे खींचा गया, ऐसे पीछे खींचा गया, जिससे ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा और लैडर की जो हाइट है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसको हम अगर बेटा जी पकड़ के, इसको अगर हम, एक सेकंड यार भाई, इसको अगर हम पकड़ के, देखिए इसको अगर हम पकड़ के पीछे खींचेंगे तो इसकी हाइट क्या होनी शुरू हो जाएगी, डाउन डाउन डाउन। देखो शुरू करते, पहली लाइन पढ़ी अभी, आगे नहीं पढ़ी मैंने। सॉल्यूशन क्या है, एक सेकंड, दिस बी ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, ये सी। लेट ए बी be the length of ladder। ठीक है, जो कि मुझे दे कितनी रखी है, ए बी इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक, इसको मान लेता हूं मैं x मीटर। लेट ए सी बी द डिस्टेंस between bottom of ladder and wall, है ना। इसके बॉटम ऑफ लैडर से वॉल का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया, x। ए सी हो गया मेरे पास x मीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब हाइट, उसके बाद कह रहे हैं हाउ फास्ट। अच्छा, इसमें जो गिवन है वो चीज देख लो कि इसका जो आप जब लैडर को नीचे से खींचेंगे तो dx बाई डी टी जिस स्पीड से इंक्रीज होगा वो दे रखा है मेरे को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसने बोला हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कहने का मतलब है जब आप इसके
बॉटम को पकड़ के खींचोगे, लैडर का टॉप हिस्सा जब नीचे आएगा धीरे 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 धीरे, एक टाइम ऐसा आएगा जब लैडर का एक खींचते खींचते 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 यहाँ सेंटीमीटर है भाई, यहाँ मीटर 4 मीटर है, एक बार ये भी देखना, मीटर मीटर यहाँ सेंटीमीटर है। तो बढ़ते बढ़ते जब इसको खींचूंगा, जब ये 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही होगी, हाइट तो डिक्रीज होगी, वो किस रेट से डिक्रीज हो रही होगी वो बताना है मुझे। तो देखिए 2 सेंटीमीटर है यार, इसको मीटर में कन्वर्ट करूं 0.02 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बाकी सारा मीटर में है ना, एक्स भी मैंने मीटर में ले लिया, 4 भी मीटर में, 5 भी मीटर में, इसको भी मीटर में कर लो, यूनिट का ध्यान रखना, गिवन है। तो यहां लिख लेता हूं, लेट ऑल्सो, एक ये मान लेते हैं बी सी बी द हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसके अंदर एक प्यारा सा रिलेशन सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन तो हो गया, अब तो शुरू करते हैं। नाउ आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वेयर। ठीक है, पाइथागोरस लगा दिया आपने। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, पावर आगे एक पावर कम डी एच बाई डी टी, पावर आगे एक पावर कम डी एक्स बाय डी टी, और 25 का हो गया 0, उधर शिफ्ट कर देंगे, 2 कॉमन लेके 0 कर दीजिए, तो यहां पे h डी एच बाई डी टी क्या आ जाएगा, माइनस का x डी एक्स बाई डी टी। अब अगर देखें हम तो बेटा जी क्या बनेगा, यहां से देखिएगा h डी एच बाई डी टी मेरा आ जाएगा माइनस का x बाई एच डी एक्स बाई डी टी। मैं यहां से वैल्यू क्या रख सकता हूं बेटा, माइनस का x कितना है मेरे पास, x तो अभी नहीं है, h रखेंगे 4, अभी डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी मेरा था 0.02, ये रख दिया मैंने। अब ध्यान से सुनना जरा, जब कभी ऐसा होगा कि ये खिंचते खिंचते लैडर का जो ये पार्ट है ये 4 मीटर अपार्ट हो जाएगा, 4 मीटर डिस्टेंस पे आ जाएगा, उस टाइम पे लैडर की लेंथ तो फिक्स रहेगी भाई, लैडर तो कम ज्यादा नहीं हो रही, वो तो 5 है 5 ही रहेगी, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, व्हेन x 4, तो उस टाइम पे h कितना होगा, उस एक पर्टिकुलर टाइम पे हाइट मेरी कितनी रह जाएगी जब x 4 हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो h आपका यहां से 3 नहीं आएगा, 3 मीटर। यह आपको करना है, मैं अगेन बता रहा हूं, जब लैडर को पीछे खिसकाते 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 ऐसे लेके जाएंगे, एक टाइम पे x 4 हो जाएगा, लैडर की लेंथ आपकी 5 फिक्स रहेगी, जिस टाइम पे x 4 हो जाएगा उस टाइम पे हाइट भी तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो 4 होती, वहां 3 हो जाएगी, पाइथागोरस से 5 का स्क्वायर, h का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो h की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहां पुट कर देंगे हम डी एच बाई डी टी, कब, जब मेरा x 4 और h मेरा 3 होगा, तब उसने पूछा है कि 4 मीटर अवे हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, बताओ। तो मेरा x 4 h 3 0.02 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां से आप इसको माइनस का 0.08 बाई 3 मीटर पर सेकंड बोल सकते हो, और सेंटीमीटर की अगर यहां पे इन्होंने सेंटीमीटर दे रखा है रेट में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में लाएंगे, तो माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको लास्ट में आप यूं लिख सकते हो कि हाइट of ladder on wall is decreasing at a rate of
8, फिर माइनस मत बोलना, डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 8/3 ये हाइट धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगी। समझ आया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? ये आपका आंसर है ये वाला। ठीक है, देख लीजिए, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है यहाँ पे बताइए। चले, ओके, नोट हो गया? ठीक है भाई, आपका आ गया 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, नेक्स्ट भी लैडर के ऊपर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक लैडर है 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेम है अगेंस्ट अ वॉल, द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। वही चीज है, यहां खींचा गया एट अ रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर में है, यहां ये भी मीटर में है। हाउ फास्ट इज द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड? ग्राउंड और लैडर के बीच में यहां इस टाइम एंगल पे बात की गई है कि एंगल चेंज होगा व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब लैडर का फुट है वो 12 मीटर अवे हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ये मैंने एक्स लेट कर लिया जो फिलहाल डिस्टेंस है। ठीक, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? वही चीज, लेट ए बी लेंथ ऑफ ladder is equals to 13 meter, theta be the angle between ground and ladder। ठीक है, x meter be the distance between ladder and wall। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बताना है ना कि इसमें चेंज कितना होगा। ओके, टू फाइंड मुझे तो बताना था ग्राउंड चेंजिंग थीटा, हाउ फास्ट एंगल बिटवीन द लेटर एंड द ग्राउंड चेंजिंग। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, कब कब बताना इस थीटा में चेंज। देखो भाई, अब लेटर में नीचे आएगी, ये झुकेगा, इसको पीछे खिसकाएंगे तो थीटा भी तो कम होता जाएगा। कम होगा ना, चेंज आ रहा है ना थीटा में, तो वो किस में आएगा, कितना चेंज आ रहा है किस रेट से, जब ये एक्स आपका 12 मीटर हो जाएगा, ये निकालना है आपको। क्लियर? कोई डाउट किसी भी तरह का यहां तक है तो बताइए। एक्स मान लिया, एच मैंने हाइट मान ली, ये वॉल की हाइट, ये लाइन भी लिख लेना, ये एच हो गया आपकी हाइट ऑफ द वॉल, या हाइट ऑफ वॉल लिख ही लो यहाँ पे यार। हाइट ऑफ वॉल कितनी मान लो, एच मीटर, और ये ए सी। ठीक है, आओ बात करते हैं सॉल्यूशन। भाई थीटा यूज में लेके आना है, आपको भी पता है थीटा लाओगे तो अपनी वही चलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली कहानी। रेडियन में बोल देंगे यहाँ पे हम। अगर बात करें तो क्या रहेगा जरा देखिए, यहाँ से साइन ऑफ एंगल की बात करूं, साइन थीटा वैसे क्या निकलेगा यहाँ से, परपेंडिकुलर कौन है एच बाय हाइपोटेन्यूस। और कोस थीटा की बात करें, निकालें, देख लेंगे जो यूज हो। कोस थीटा क्या निकलेगा यहाँ से भाई, एक्स बाय 13। ये चीज तो मुझे पता है, यहां से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक, थीटा की, लेकिन एक चीज ये है 90 है, ये चीज भी तो पता है ना कि 13 का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर के बराबर भी होगा, पाइथागोरस भी लगेगी। ठीक है, व्हेन एक्स कितना होगा 12, जब एक्स बढ़ते बढ़ते कह रहा है ना कि लेटर 12 मीटर अवे हो जाए, व्हेन एक्स 12 देन एच निकाल लेता हूं 169, एच स्क्वायर 144,
तो ये 25h² यानी h उस टाइम पे 5 मीटर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जब x आपका 12 होगा खिसकाते खिसकाते इधर, तो जो h है उस पर्टिकुलर टाइम पे 5 हो जाएगा, जिस टाइम पे मुझे रेट निकालनी है। बात समझ आ गई? क्लियर? आओ, अब साइन है, ठीक है, मुझे तो क्या निकालना है, डी थीटा बाय डी टी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से निकले। चाहे इसको डेरिवेटिव कर दो, चाहे इसको डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, एक ही बात है। देखिए, दिस इंप्लाइज, मैं इसको उठा लेता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, और 13 को यहां भेज देता हूं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, 13 एज इट इज। साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाय डी टी, और एच का डी एच बाय डी टी। ओके, मुझे दे क्या रखा है, कुछ दे रखा है क्या? ये तो मैंने लिखा ही नहीं अभी ना। रुको एक सेकंड, द फुट ऑफ लेडर इज पुल्ड अवे, ये तो यहां से ये भी तो दे रखा है भाई कि डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय टी टी कितना हो रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये भी तो दे रखा है मुझे कि ये चीज यहां से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं यहां डी एच बाई डी टी आ गया, जो मुझे नहीं दे रखा, तो मैं इसको डेरिवेटिव करने की बजाय इसको करूंगा। भाई एक्स लिखा नहीं था ना मैं जिस टाइम बोल रहा था कि दोनों को कर लो, क्योंकि वहां से डी एच बाई डी टी आ गया। अब डी एच बाई डी टी निकाल तो लूंगा मैं, फिर धक्के यहाँ पे डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकाल के आ जाएगा। पता कैसे, आपको डी एच बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, आप इस फंक्शन को डेरिवेटिव कर दो, डी एच बाई डी टी, फिर डी एक्स बाई डी टी यहां से निकालेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसकी बजाय भाई इसी को डेरिवेटिव कर लो ना, इसकी बजाय इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि दे वो रखा है मुझे, यानी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय 13, 13 इधर ले आइए, कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, 13 एज इट इज, कोस का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाय डी टी, और डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये आने के बाद यहां से इधर इधर ये प्रोसेस, ये मुझे निकालना है, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाय डी टी, और ये उधर चला जाएगा, माइनस का 1/13 साइन थीटा डी एक्स बाई डी टी यहां चला गया। ठीक, ये देख लो क्या हुआ है, सिंपल, ये सारा उधर कर दिया क्योंकि मुझे ये निकालना था, तो मैंने सारा मटेरियल वहां भेज दिया। अब एक बात बताओ, -1 एज इट इज, ठीक है, 13 साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, h, 13 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, उसकी जगह मैं यहाँ h लिख सकता हूं, तो ये h आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, दे रखी 1.5, 1.5, ये चीज आ गई। अब बस बहुत ही छोटी सी दूरी पे है मंसर के कि डी थीटा बाय डी टी मेरा क्या आ जाएगा, -1.5, और h उस टाइम पे क्या पुट करूंगा, 5, h क्या पुट होगा बेटा जी, 5, और ये आ जाएगा मेरा मीटर 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 ही चल रहा है, मीटर पर सेकेंड। तो डी थीटा बाय डी टी कितना हो जाएगा भाई, 0.3 मीटर पर सेकेंड, यानी थीटा मेरा डिक्रीज होगा इस, ओ नो 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 नो, एक तो यूनिट गलत लिख रहा हूं मैं, आपने ये चीज देखनी चाहिए, रेडियन पर सेकेंड, मीटर थोड़ी है, थीटा की यूनिट है भाई, थीटा की यूनिट क्या रहेगी, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड क्या रहेगी, रेडियन पर सेकेंड, 0.3 रेडियन पर सेकेंड। माइनस का मतलब तो घट रहा है ना, ये जब नीचे करोगे तो ये हिस्सा जब नीचे नीचे खिसकता रहेगा तो थीटा तो कम होता जाएगा,
तो नेगेटिव तो आना ही था। तो लास्ट लाइन आप क्या लिखने वाले हैं कि थीटा या एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, देख लीजिए, इजी है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, है क्या? चलें आगे। ओके, आइए नेक्स्ट पे। 29 29 क्या कह रहा है? 29 इजी सा क्वेश्चन है भाई। 29 के अंदर देखिए क्या बात करना चाहता है ये हमसे। 29 कह रहा है कि फाइंड एन एंगल थीटा 0 से 90 के बीच का विच इंक्रीज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। वो बढ़ रहा है डबल स्पीड से, डबल स्पीड से बढ़ रहा है जिस स्पीड से उस एंगल का साइन बढ़ रहा है। जिस स्पीड से एक एंगल थीटा है उसका साइन क्या हो गया? साइन थीटा। यानी एक एंगल हो गया थीटा और उसका साइन ले लूं तो वो हो गया साइन थीटा। ये कहना चाह रहा है कि ये चीज बढ़ रही है। किस स्पीड से बढ़ रही है? जिस स्पीड से उसका साइन थीटा बढ़ रहा है उसके डबल स्पीड से थीटा बढ़ रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि डी थीटा बाय डी टी डबल स्पीड से, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा डबल स्पीड से ट्वाइस, जिस स्पीड से उसका साइन थीटा बढ़ रहा है, उस एंगल के साइन थीटा के बढ़ने की रेट के डबल कर दूं तो वो रेट आ जाएगी उसके थीटा की बढ़ने की। हमें थीटा निकालना है। डी थीटा बाय डी टी टू साइन का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा? डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 2 और 1/2 कोस थीटा। कितने पे होता है थीटा? पाई/3 यानी कि 60 डिग्री पे। आंसर यही तो मुझे निकालना था कि फाइंड द थीटा जो 0 से 90 के बीच में हो। ठीक है, कंडीशन दे रखी थी, मैंने निकाल दिया। आप कहोगे सर और कोई भी निकल सकता है? निकल सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का भी तो निकाल सकते थे। फोर्थ में भी तो कोस पॉजिटिव होता है 2 पाई माइनस करके। ये आंसर 2 पाई माइनस पाई/3 भी तो हो जाता, लेकिन मेंशन था इस क्वाड्रेंट में ही निकालना है, इसलिए आंसर ये होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। एनी डाउट? चलें भाई आगे, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 30 में कह रहा है फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल ड्रम। ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम है आपका, कंटेनिंग ऑयल एंड केप्ट वर्टिकल। ऑयल है उसमें और वर्टिकल रखा हुआ है। द ऑयल इज लीकिंग एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब आने का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। तो यहां से अगर मैं सिर्फ एक चीज लिख दूं कि वी बी द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन ड्रम, सो डी वी बाय डी टी। देखो लीक कर रहा है ना, ऑयल लीक कर रहा है, तो धीरे धीरे इसमें ऑयल की वॉल्यूम भी क्या होगी? कम होगी। वो दे रखी है मुझे -10। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि भाई साहब ये हो रही है डिक्रीज, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ ड्रम इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी दे दी? रेडियस ऑफ ड्रम की आर दे दी 25 सेंटीमीटर। हाइट दे दी मुझे 1 मीटर, अलग अलग है 1 मीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, यानी कि ये होगी मेरी 100 सेंटीमीटर हाइट। ये होगी मेरी रेडियस जो कि कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड
फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द ऑयल इज चेंजिंग व्हेन ऑयल लेवल इज 80 सेंटीमीटर। भाई हाइट ड्रम की है, ऑयल लेवल की मैं एच मान लेता हूं। भाई ड्रम ये है, ड्रम की हाइट 100 है, ऑयल लेवल का मतलब कि इसके अंदर जो ऑयल है धीरे 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 हाइट कम होती जाएगी ऑयल लेवल की, क्योंकि तो वो तो लीक हो रहा है ऑयल, तो ऑयल लीक होगा तो कम होगा, कम होगा तो उसकी हाइट धीरे 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 कम होगी। तो वो वाली बात है कि लेट एच बी द हाइट, यानी कि ऑयल लेवल इन ड्रम, ड्रम के अंदर ऑयल का लेवल कितना है वो बताना है कि चेंज होगा। ठीक है, वॉल्यूम मुझे दे रखी है, बहुत आसान बहुत आसान। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को समझाने की कोशिश। एक ड्रम है भाई, जिसमें सिलेंड्रिकल ड्रम है, तेल भरा हुआ है, ड्रम के बारे में बता रखा है 25 सेंटीमीटर रेडियस, 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ड्रम के अंदर ऑयल का लेवल मैंने मान लिया एच, मतलब किसी भी टाइम पे एच मैंने एक जनरल मान लिया, वो इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ऑयल लीक कर रहा है। तो बता रहे हैं कि वॉल्यूम तो कम हो ही रही है, वॉल्यूम कम होने के साथ साथ ऑयल भी कम होगा तो उसकी हाइट भी डिक्रीज होगी। तो बताना है कि वो किस रेट से हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, ऑयल की जो हाइट है वो ड्रम के अंदर किस रेट से डिक्रीज होगी ये बतानी है। तो टू फाइंड में अगर लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख भी सकते हो, टू फाइंड डी एच बाय डी टी, ये निकालना है टू फाइंड में मुझे। ठीक है, शुरू कर देते हैं बेटा जी। आइए, वॉल्यूम हमें पता है क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ऑयल जितना भी है वो यूं है, ड्रम के अंदर ऑयल जो सिलेंड्रिकल ड्रम में है तो पूरी शेप है, रेडियस तो उसकी फिक्स है 25, वो तो कम ज्यादा नहीं हो रही है, वो तो 25 फिक्स है ना रेडियस। तो यहां से पाई 25 का स्क्वेयर एच, तो v आ गया 625 पाई एच, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dv बाय dt 625 पाई dh बाय dt। अब dv बाय dt मुझे कितना गिवन है, माइनस का 10, 625 पाई dh बाय dt। और यहां से अगर बात करें बेटा तो देखिएगा माइनस का 10, 625 पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एच बाय डी टी, जो कि मुझे निकालना है। बस अब तो सोल्व करना बाकी रह गया, या यही आंसर छोड़ दो या 5 से कट कर दो। यानी कि हाइट जो है डी एच बाय डी टी की बात करूं, 5 टू जा 10, ये कितने पे जाएगा 5 से 125, इतने 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 सारा कुछ सेंटीमीटर में था, इतने सेंटीमीटर पर भी था भाई भाई भाई, कितना था, सेकंड पर सेकंड। यानी कि जो हाइट ऑफ ऑयल है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, किस रेट से डिक्रीज हो रही है, माइनस मत बोलो, डिक्रीज वर्ड यूज कर दिया, 2/125 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से आपकी हाइट जो है ऑयल की डिक्रीज हो रही है। बता दीजिए बेटा जी, किसी तरह का कोई डाउट, कोई परेशानी, टुंगू सा क्वेश्चन था, इजी था। लास्ट पे चले हमारा, चले भाई लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, एग्जाम्पल 31, बहुत ही प्यारा है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 31 में क्या कह रहा है, वाटर इज रनिंग आउट ऑफ अ कोनिकल फनल। इस कोनिकल फनल से पानी बाहर निकल रहा है, मैं मान लेता हूँ ये ड्रॉप है, ये होल है, यहाँ पे पानी बाहर निकल रहा है कोनिकल फनल से, और पानी बाहर आएगा तो आप जानते हो बेटा इसके अंदर पानी की वॉल्यूम धीरे 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 कम हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है, पहली लाइन पढ़ी है मैंने सिर्फ अभी, कि वाटर इज रनिंग आउट ऑफ ए कोनिकल फनल एट अ रेट ऑफ दिस 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मैं यहीं से लिख रहा हूं, पहले जो चीज मैं यहां से लिख सकता हूं
कि लेट V be the volume of water in conical funnel। और गिवन क्या है मुझे, dv बाय dt। अच्छा डिक्रीज हो रही है, निकल रहा है तो माइनस में लेंगे, कितना लेंगे, माइनस का 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ फनल इज 10 सेंटीमीटर, फनल की रेडियस 10 है एंड द एल्टीट्यूड जो फनल है उसका एल्टीट्यूड 20 है, फाइंड द रेट। ये तो दे ही रखी है, मैं लिख देता हूं पहले साथ में ये, ठीक है, कि रेडियस ऑफ फनल इज इक्वल्स टू आर, स्मॉल आर मान लिया मैंने इसको भाई, आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ फनल स्मॉल एच मान लिया मैंने इसको, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एच पूरा ही मान लो इसको, ठीक है, वो एच स्मॉल एच मैंने इसमें मान लिया कि 20 सेंटीमीटर हो गया। ओके, उसके बाद बताना है फाइंड एट द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। वॉल्यूम तो कम आ रही है तो पानी की जो हाइट है वो भी तो कम हो रही होगी, वॉल्यूम तो बता दी, अब जो हाइट कम हो रही है वो बताओ किस रेट से हाइट कम होगी, व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अबव द टॉप, यानी ऊपर से जब पानी कम होते होते कितना रह जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ऊपर से 5 सेंटीमीटर लेवल नीचे आ जाएगा तब भी पानी गिरेगा। मान लो ऊपर से जो ये हाइट है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 5 होगी, उस टाइम पे भी तो पानी निकलता जा रहा है, उस टाइम पे जो हाइट की डिक्रीजिंग रेट होगी वो कितनी होगी, मुझे ये बतानी है। चले ठीक है जी, आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रोसेस में थोड़ा सा देख लीजिए, मैं यार इसमें 3D फिगर नहीं है क्या, मुझे बनाने की नीड थी, छोड़ो मैं बना लेता हूँ कि, या इसमें इसमें दिखाएं तो आपको, मैं इसमें कोशिश करता हूँ दिखाने की। किसी भी टाइम पे मान लीजिए एक यहाँ पे पानी पहुंच गया कम होते होते, मैं रैंडम बता रहा हूँ, उस टाइम पे देखिए ए बी सी डी ई, इस टाइम पे रैंडम रेडियस मैंने आर मान ली और ये जो हाइट है इसको मैंने कैपिटल एच मान लिया, ये कैपिटल एच होगी। रैंडम कभी भी कम होते होते किसी भी पॉइंट पे एक वेरिएबल मान ली, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस रेडियस भी कम होती जाएगी, और इसकी हाइट जो कैपिटल एच है वो भी कम होती जाएगी, तो फिक्स तो है नहीं, किसी भी रैंडम टाइम पे मैंने आर मान लिया और इसको डी मान लिया, वाटर लेवल का जो सीन है। तो अब ये देखो ये 90, ये 90, तो ये दो ट्रायंगल और ये कॉमन हो गया, तो ये ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन में, ये ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो जाएंगे बेटा, कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा सी डी ई के बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये हो गए। तो ए बी बाय कौन जाएगा, सी डी, और बी ई मतलब ए ई लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बारे में तो नॉलेज ही नहीं है मुझे स्लांट हाइट की, तो ए ई बाय में सी ई बाय सी पी एस टी। ए बी कितना है, ए बी 10 है, सी डी कितना है, आर है कैपिटल, ए कितना है, ए देखो ए पूरा 20 है, ए पूरा 20 है क्योंकि कोनिक की होगी ना, कोनिकल फनल की हाइट, और सीई मेरा कैपिटल एच है। अच्छा इसको अगर मैं चेंज करूं, मेरे को हाइट में बताना है ना, तो हाइट ऊपर ले आओ,
20 इंटू कैपिटल R बाई 10 उधर चला गया, तो H आ गया 2R के बराबर, या कहो दिस इम्प्लाइज H बाई 2 आ गया R के बराबर, जो भी यूज करना होगा। वैसे तो मुझे क्वेश्चन मेरा H में लेके आना, मैं H को ही रखूंगा क्योंकि H निकालना है, डी एच बाई डी टी निकालना है, डी आर बाई डी टी नहीं निकालना है ना। तो मैं H में H R की वैल्यू को रिप्लेस कराऊंगा H से। यहां देखो, इसके बाद की कहानी बेटा शुरू होती है हमारी वॉल्यूम से, क्योंकि दे वॉल्यूम रखी है नेगेटिव। वॉल्यूम क्या होती है आपको पता ही है, वाटर लेवल की जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। फनल की थोड़ी ना निकालनी है, कोई ये पूछे स्मॉल एच स्मॉल आर नहीं ली, क्यों? फनल की तो फिक्स है, फनल की वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रही है। वॉल्यूम चेंज किसकी हो रही है? वॉल्यूम चेंज वाटर की हो रही है। तो रेडियस और एच मैं किसके लूंगा? वाटर लेवल के ही लूंगा ना, जो मैंने लेट की है। तो यहाँ पे v पाई बाई 3, एच निकालना है ना, निकालना मुझे हाइट है, वाटर लेवल ड्रॉपिंग। इसमें बेटा यहाँ पे ना टू फाइंड मैं पिछले क्वेश्चन में भी मिस कर गया था, साइड में लिखना पड़ा। टू फाइंड लिख लो, डी कैपिटल एच बाई टी, ये निकालना है। कब निकालना है ये भी बता देता हूं, ये कब निकालना है? जब ऊपर से मेरा 5 बच जाए, ये 20 है, ध्यान से सुनो मेरी बात। उसने बोला है उस टाइम पे डी एच बाई डी टी निकालो जब ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाए, यानी एच कितना बच जाए? 15। कितना बच जाए? एच 15, यानी कैपिटल एच जब 15 बचेगा, क्योंकि बोला है 5 सेंटीमीटर अबव द टॉप, यानी जब वाटर लेवल डाउन होते होते ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, तब निकाल के दिखाओ। तो v आ गया मेरा पाई बाई 3। अच्छा, r की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं भाई, h बाई 2 का स्क्वेयर इंटू में h, तो v कितना आ जाए? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू में h क्यूब। डिफ्रेंशिएट शुरू कर दे विद रिस्पेक्ट टू t, dv बाई डी टी पाई बाई 12 3h स्क्वेयर डी एच बाई डी टी। ऑल ओके। यहां से देखिए 3 1 जा 3 4 जा 12। अब dv बाई डी टी की वैल्यू तो मेरे पास माइनस का 5 है, तो क्यों ना यहाँ पे माइनस का 5 रख दूं, और यहाँ पे पाई कैपिटल H का स्क्वेयर 4 डी एच बाई डी टी कर दे। हमें डी एच बाई डी टी निकालना है भाई, जरा देख लो, ये आ जाएगा डी एच बाई डी टी। कब निकालना है? जब h 15 हो जाए, ऊपर से 5 टोटल 20 है, तो ये देखना h 20 माइनस 5 15, ये चीज मेंशन कर देना चाहिए अलग से। अच्छा ये जाएगा तो ये उधर जाएगा बेटा जी, माइनस का 20 बाई पाई एच स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या हो जाए? माइनस का 20 पाई एच यानी 15 का स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बस अब इसको क्या करना है? सॉल्व ही करना है आपको, यानी माइनस का 20 225 पाई, आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड। कटिंग शटिंग कर लो यार 5 पे, 5 4 जा हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 जा हो गया, माइनस का 4 बाय 45। ठीक है बेटा जी, जरा ध्यान से देख लीजिए, इसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलेंगे कैसे आप? माइनस का 4 बाय 45 पाई, कौन बताएगा? यस, कैसे बोलेंगे, कौन बताएगा? कि वाटर लेवल इन अ फनल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, माइनस हट जाएगा, डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर दिया तो 4 बाय 45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हाइट है तो सेंटीमीटर यूज होगा। इजी है बेटा, देख लीजिए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है इसमें तो बता दीजिए मुझे, ठीक है? आप नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपके ग्रुप पे आई चुकी होगी, मैं भेज चुका हूँ अभी तक, जब तक आप ये लेक्चर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का सैटरडे यानी कि कल आप लोगों का टेस्ट है। टेस्ट के बारे में मैंने बता रखा है कि डिफरेंशिएशन चैप्टर की आखिरी की 4 एक्सरसाइज है, लास्ट की डबल डेरिवेटिव से पीछे चलेंगे तो 4, और एक ये एक्सरसाइज कंप्लीट आएगी आपकी। तो कल टेस्ट की तैयारी कीजिएगा अच्छे से,
और ये नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। टाटा बाय बाय।